प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 11 और 12 दोनों की परीक्षाओं में हिंदी में शब्द युग्म से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो एक एक अंक के होते हैं, अर्थात कुल 2 अंक के होते हैं। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। शब्दों का एक जोड़ा होता है जिसमें समान उच्चरित 2 शब्द होते हैं और उनमें सूक्ष्म अंतर आपको बताना होता है। वह सूक्ष्म अंतर आपके विकल्पों में लिखा होता है, अर्थात उनका अर्थ विकल्पों में दिया गया होता है। उन विकल्पों में से छांटकर आपको क्रमशः उनके अर्थ बताने होते हैं। तो चलिए, इसके भाग 1 के अंतर्गत हम कुल 30 प्रश्नों, शब्द युग्म से संबंधित कुल 30 प्रश्नों को देखते हैं और उनका उत्तर सीखते हैं। प्रिय छात्रों, पहला प्रश्न है, श्रवण और श्रमण दोनों समान उच्चरित शब्द हैं। श्रवण और श्रमण, इनका सूक्ष्म अंतर जैसे आपको बताना है। तो श्रवण का अर्थ होता है कान, जबकि श्रमण का अर्थ होता है भिक्षु। श्रमण, बौद्ध श्रमण, बौद्ध भिक्षुओं को श्रमण कहा जाता था। तो श्रमण का अर्थ है भिक्षु और श्रवण का अर्थ है कान। तो एक क्रमशः पहले नंबर श्रवण का अर्थ हुआ कान और श्रवण का अर्थ हुआ भिक्षु। तो यहाँ पर ऑप्शन गा सही होगा और आप उसके उत्तर में लिख दोगे ऑप्शन गा। श्रवण और श्रमण का सूक्ष्म अंतर है कान और भिक्षु। श्रवण का अर्थ है कान और श्रमण का अर्थ है भिक्षु। आपको इस तरह से उत्तर लिख देने हैं, आपके पूरे के पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। जैसे अगला प्रश्न देखें, वसन और व्यसन सामान्य रूप से समान उच्चरित शब्द लगते हैं, थोड़ा सा अंतर है। वसन और व्यसन, वसन का अर्थ होता है वस्त्र। इस वसन, वसन का अर्थ होता है वस्त्र, जबकि व्यसन का अर्थ होता है आदत। आपका क्या व्यसन है, आपकी क्या आदत है। तो इसका हम देखेंगे कि कहाँ से क्रमशः सही है। वसन, वस्त्र और आदत। खा, उत्तर खा में क्रमशः दिया गया है, इसलिए उत्तर खा इसका सही है। इसी तरह से आप लोग देखते जाइए। अविराम और अभिराम, अविराम का अर्थ होता है बिना विराम के, ये बिना रोक के, और अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। तो अभिराम और अभिराम बिना विराम के या बिना रोक के, और सुंदर, तो इसका ऑप्शन खा सही है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 4, अंश और अंशु। अंश का अर्थ होता है भाग और अंशु का अर्थ होता है किरण। सूर्य को कहा जाता है अंशुमाली। तो अंशु का अर्थ होता है किरण और अंश का अर्थ होता है भाग। इस तरह से इसका ऑप्शन गा सही है, भाग। ऑप्शन गा सही है, भाग और किरण। अगला है कटिबंध और कटिबद्ध। अब देखियो, इसमें कटिबंध है, यहाँ पर बंध है और यहाँ पर बद्ध है। तो कटिबंध का अर्थ होता है कटि में, कमर में बांधा जाने वाला, अर्थात करघनी। और कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो एक क्रमशः आना चाहिए, कटिबंध करघनी और कटिबद्ध तैयार। तो एक खंड खा इसका सही है, ऑप्शन खा सही है, करघनी और तैयार। इसी प्रकार बात और वात, ये बा है और ये वाह है। बात और वात, बात का अर्थ होता है जो हम लोग आपस में बात करते हैं, और वात का अर्थ होता है हवा। तो बात और वात अर्थात बातें और हवा। अगला प्रश्न है, द्रव और द्रव्य। द्रव और द्रव्य, द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ और द्रव्य का अर्थ होता है धन। इसी प्रकार स्वर्ण और स्वर्ण, तो स्वर्ण आप लोग जानते ही हो, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, और सावर्ण
अर्थात उच्च जाति का। तो इसमें ऑप्शन घ सही है। स्वर्ण का अर्थ है सोना और सवर्ण का अर्थ होता है उच्च जाति का। इसी प्रकार से बिहग और बिहंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। बिहग सामान्य पक्षी को या सभी प्रकार के पक्षियों को बिहग कहा जाता है, जबकि बिहंग तोता होता है, तोते को बिहंग कहा जाता है। बहुत ही मामूली अंतर है, केवल अंक की मात्रा का अंतर है। बिहग का अर्थ होता है पक्षी, जबकि बिहंग का अर्थ होता है तोता। अगला प्रश्न है अंश और अंश। यहाँ पर सीटी वाला सा है और यहाँ पर जिसे बड़ा सा कहते हो वो सा है। तो अंश और अंश, इस अंश का अर्थ होता है कंधा और इस अंश का अर्थ होता है हिस्सा। तालव्य शाह जहाँ पर होता है वह उस अंश का अर्थ होता है हिस्सा। तो इसका ऑप्शन ग सही है, कंधा और हिस्सा। इसी प्रकार से अन्न और अन्य। अन्न का अर्थ आप लोग जानते हो, अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। तो इसका ऑप्शन का सही है, अनाज और दूसरा। इसी प्रकार अचार और आचार। अचार का अर्थ होता है जो आपके घरों में बनता है, अचार मुरब्बा। तो अचार मुरब्बा हो गया। और आचार का अर्थ हुआ आचरण। तो यहाँ पर अर्थ हुआ मुरब्बा और आचरण। ऑप्शन खा इसमें सही हुआ। प्रश्न संख्या 13, अभय और उभय। अभय का अर्थ होता है निडर, अभय होना, निडर होना। और उभय का अर्थ होता है दोनों। तो निडर और दोनों क्रमशः आने चाहिए। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखोगे कि अभय पहले नंबर पर आया है तो उसका अर्थ निडर पहले नंबर पर होना चाहिए। उभय दूसरे नंबर पर आया है तो उसका अर्थ दोनों भी दूसरे नंबर पर होना चाहिए। तो अभय और उभय में अंतर यह है कि अभय का अर्थ है निडर और उभय का अर्थ है दोनों। इसी प्रकार अम्बुज और अम्बुद, केवल जा और दा का अंतर है, पढ़ने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, अम्बुज और अम्बुद। तो अम्बुज कमल का पर्यायवाची है, जबकि अम्बुद अम्ब से बना हुआ है। अम्ब को देने वाला, अम्ब का अर्थ होता है पानी, अम्ब का अर्थ है पानी, पानी देने वाला। और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। अम्बु पानी से जन्म लेने वाला कमल और पानी प्रदान करने वाला बादल। तो अम्बुज और अम्बुद का अर्थ हुआ कमल और बादल। इसी प्रकार अपेक्षा और उपेक्षा, केवल यहाँ पर आ का अंतर है और यहाँ पर ऊ लिखा गया है। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ हुआ तुलना, जैसे तुम्हारी अपेक्षा हमारे पास अधिक पैसे हैं। तो अपेक्षा यहाँ पर क्या हो रही है, तुलना। और उपेक्षा करना का अर्थात किसी की उपेक्षा, निरादर करना या अवहेलना करना। तो तुलना और अवहेलना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, अनिल और अनिल। अनल और अनिल। तो अनल का अर्थ होता है प्रिय छात्रों अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु। तो यहाँ पर ऑप्शन ग सही है कि अग्नि और वायु यहाँ पर क्रमशः आ रहे हैं। अनल का अर्थ है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु। इसी प्रकार अम्ब और अम्ब अगर देखें तो अम्ब का अर्थ होता है माता, माता को अम्ब कहा जाता है। और अम्ब का अर्थ अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया, अम्ब का अर्थ है जल। इसमें अम्ब के साथ जा लगा दिया जाए अम्बुज हो जाए तो कमल हो जाता है, और दा लगा दिया जाए अम्बुद हो जाए तो बादल हो जाता है। तो माता और जल, ऑप्शन खा यहाँ पर सही है। आय और आयु, केवल एक मात्रा का अंतर है, आय और आयु। आय का अर्थ होता है आमदनी और आयु का अर्थ होता है उम्र। सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न संख्या 19, अपकार और उपकार। उपकार पहले नंबर पर है और अपकार। तो उपकार का अर्थ होता है भलाई, किसी के उपकार करना, किसी की भलाई करना। और किसी का अपकार करना अर्थात किसी की बुराई करना। लगभग विरोधी शब्द हैं एक दूसरे के, अपकार और उपकार अर्थात भलाई और बुराई। इसी प्रकार से कच्च और कुछ। कच्च का अर्थ होता है केस, विशेषकर स्त्रियों के केस को कच्च कहा जाता है।
और कुच, कुच का अर्थ होता है स्तन। तो कच का अर्थ है केश और कुच का अर्थ है स्तन। इसमें ऑप्शन खा सही है, जो कि क्रमशः उसके अर्थ बता रहा है। कपट और कपाट एक ही मात्रा का अंतर है, कपट और कपाट। तो किसी से कपट करना अर्थात किसी को धोखा देना, और कपाट दरवाजा, दरवाजे को कपाट कहा जाता है। तो कपट और कपाट का क्रमशः अर्थ हुआ, सूक्ष्म अंतर हुआ कि कपट का अर्थ है धोखा और कपाट का अर्थ हुआ दरवाजा। अगला प्रश्न, गृह और ग्रह। गृह आप जानते हो सामान्य घर को गृह कहा जाता है, और ग्रह आप लोग जानते हो आकाश के नक्षत्रों को ग्रह कहा जाता है। तो गृह का अर्थ हुआ घर और ग्रह का अर्थ हुआ नक्षत्र। ये शब्दों में सूक्ष्म अंतर है। तो घर और नक्षत्र ऑप्शन का यहाँ पर सही है। इसी प्रकार से फिर जलज और जलद वाला प्रश्न आ गया। आपको बताया जा चुका है, जलज का अर्थ होता है जल से जन्म लेने वाला। अम्बुज, जलज है, अम्बु का अर्थ होता है पानी, और जलद जल देने वाला अर्थात बादल। तो कमल और बादल, अम्बुज और अम्बुद में जैसा अंतर है वैसे जलज और जलद में अंतर है। पास और पास, यहाँ पर दंती सा है, यहाँ पर तालब्बी सा है, केवल सा का अंतर है। तो इस पास दंती सा वाले, सीटी सा वाले पास का अर्थ हुआ निकट, और तालब्बी सा वाले पास का अर्थ हुआ जाल या फंदा। निकट और जाल, इसमें ऑप्शन खा सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, पंथ और पथ। तो पंथ का अर्थ है संप्रदाय, जैसे विभिन्न प्रकार के धार्मिक संप्रदायों को पंथ कहा जाता है, जबकि पथ का अर्थ होता है मार्ग। तो क्रमशः इस चारों ऑप्शन में संप्रदाय और मार्ग कहाँ आया हुआ है? ऑप्शन खा में। तो ए ऑप्शन खा सही उत्तर बता रहा है कि पंथ का अर्थ होता है संप्रदाय और पथ का अर्थ होता है मार्ग। मेघ और मेध, मेघ का अर्थ होता है बादल और मेध का अर्थ होता है यज्ञ। जैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ था, अश्व का यज्ञ हुआ था, यज्ञ तो अलग से बाद में जोड़ दिया जाता है समझने के लिए, लेकिन अश्वमेध का अर्थ हुआ कि अश्व से संबंधित यज्ञ। तो मेध का अर्थ होता है यज्ञ और मेघ का अर्थ होता है बादल, जो क्रमशः ऑप्शन खा में आया है, बादल और यज्ञ, इसलिए ऑप्शन खा ही सही उत्तर है। वृत्त और वित्त। तो वृत्तम यतनेन संरक्षित, वृत्त का अर्थ होता है चरित्र और वित्त का अर्थ होता है धन। तो चरित्र और धन ऑप्शन का इसका क्रमशः अलग अलग अर्थ अंतर बता रहा है। तो ऑप्शन का इसका सही है। वृत्त का अर्थ होता है चरित्र और वित्त का अर्थ होता है धन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तरणी और तरणी। तो जैसे है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो तरणी तनुजा अर्थात तरण का अर्थ है सूर्य, सूर्य की पुत्री। तो तरण का अर्थ होता है सूर्य, जबकि तरणी तैर कर पार करने वाली अर्थात नौका। तो तरणी का अर्थ है सूर्य और तरणी का अर्थ है नौका। एक क्रमशः सही अर्थ ऑप्शन गा बता रहा है। तो सूर्य और नाव इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार से सुत और सूत। सुत का अर्थ आप लोग जानते ही हो, सुत पुत्र को कहा जाता है, और सूत सारथी, कर्ण को सूत पुत्र कहा गया है। तो सूत पुत्र अर्थात सारथी का पुत्र। तो सुत का अर्थ है पुत्र और सूत का अर्थ है सारथी। अब इन चारों ऑप्शनों में केवल ऑप्शन खा ही है जो क्रमशः इनके सही अंतर को बता रहा है कि सुत का अर्थ है पुत्र और सूत का अर्थ है सारथी। इसी प्रकार से सूर और सूर, इसमें तालब्बी सा है और इसमें दंती सा है।
तो सूर, इस सूर का अर्थ होता है वीर, और सूर, इस सूर का अर्थ होता है सूर्य। तो वीर और सूर्य ऑप्शन का इसमें सही है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से शब्दों में सूक्ष्म अंतर या शब्द युग्मों से संबंधित हमने 30 प्रश्नों का उत्तर आपको बताया, उन्हें हल करके आपको उसके उत्तर को सिखाया। आप इसे ध्यान से देखिएगा, जिससे आने वाली परीक्षा में आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सको। धन्यवाद।